ईरान की इजराइल में हमले की धमकी के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रूबिन अजार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो नतीजे बुरे होंगे। रूबिन अजार ने साफ कर दिया है कि इजराइल का ईरान में मिशन पूरा हो गया है। इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और आतंकियों के खिलाफ है। आतंकवाद से लड़ाई के लिए उसे अमेरिकी प्रशासन का पूरा समर्थन भी मिला हुआ है। और इससे पहले शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के हमले का इंतकाम ले लिया। ईरान के मिलिट्री ठिकाने, डिफेंस सिस्टम, प्रोडक्शन यूनिट तबाह कर दिए। लेकिन नेतन्याहू के इस इंतकाम ने खाड़ी में एक बड़ा युद्ध को लेकर डंका बजा दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ईरान को खामोश रहने के लिए नसीहत भी दे रहा है। खमैनी को कड़े लहजे में कह दिया गया है कि अगले वार का अंजाम हुआ तो फिर बहुत बुरा वक्त ईरान को देखना होगा। लेकिन खाड़ी में जंग के शोले अभी बुझेंगे या नहीं, क्योंकि इस बात पर खमैनी और ईरान की अस्मिता पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। क्या इजराइल के हमले का बदला लेगा ईरान? ईरान पर हमला अरब देशों में कितनी खलबली? क्या इजराइल को मोहरा बना रहा है अमेरिका? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया भर के देशों के हर लीडर के जहन में है। क्योंकि शुक्रवार की रात जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि ईरान कब इजराइल से इंतकाम लेगा, कब उस पर जवाबी हमले करेगा। ईरान पर हमले के बाद अब पूरी दुनिया की नजर तेहरान के अगले कदम पर है। ईरान ने कहा है कि उसे आक्रामकता का जवाब देने का पूरा हक है। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि ईरान आज नहीं तो कल इजराइल पर पलटवार जरूर करेगा। पूरी दुनिया की नजर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अगले कदम पर है। वहीं ईरान के हमले की धमकी पर भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो उस पर इस बार जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा इजराइल। Has gotten the message and actually probably is not going to retaliate more, because if it does choose to retaliate again or counterattack the state of Israel, the results would be much worse for it. So this is our clear message. We send this message in multiple channels to the Iranians. Stay out of this. Stop attacking the state of Israel. If you stop attacking us, we will refrain from attacking you. We will continue defending ourselves, both against Hamas, against Hezbollah, against any terrorists anywhere in the world, including inside Iran. But we are not interested in a regional escalation. इससे पहले शुक्रवार को जिस वक्त ईरान गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी ईरान का आसमान इजराइल के F-35 फाइटर जेट की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक दो नहीं, 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ईरान के अलग अलग शहरों पर कहर ढाने लगे। जब तक ईरान की सेना कुछ समझ पाती, रूस से मिले S-400 एंटी मिसाइल अटैक सिस्टम एक्टिव हो पाते, तब तक इजराइल एयरफोर्स अपना काम कर चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 अड्डों को चुना और उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सटीक हमला किया। ईरान कह रहा है कि इजराइल के हमले से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां